हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी टू नंबर्स आपको अबव द बेस और बिलो द बेस एक साथ दे रखे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी टू नंबर्स बिलो द बेस हैं या अबव द बेस हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर एक नंबर अबव द बेस है और एक नंबर बिलो द बेस है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और वो कहाँ पर, थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि रूल क्या है, कहाँ पर क्या अप्लाई करना है और किस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये डिटेल में करेंगे, यहीं से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएँगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 96 को मल्टीप्लाई करना है हमें, 96 को मल्टीप्लाई करना है हमें 104 के साथ। तो आपको क्या करना है, 96 कितना कम है बेस से? आप कहेंगे कि बेस से ये तो 4 कम है, और 104 कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे कि ये 4 ज़्यादा है। सबसे पहले तो जिनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, जिन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई हमें करनी है, उनको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? जैसे ही आप इन्हें एक-दूसरे के नीचे यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद हमें ये देखना है कि वो बेस से कम है या ज़्यादा है, तो वो हम लिख देंगे। जैसे 96 4 कम है तो -4 करके लिख दिया, और 104 हमारा 4 ज़्यादा है तो +4 करके यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सिंपली ये आपका लेफ्ट साइड है, ये बात लेफ्ट पार्ट यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी राइट हैंड साइड है, राइट पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है? एक आपको यहाँ से मिलेगा, एक आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन्स में हम करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? क्रॉस वर्टिकली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16, लेकिन 16 के ऊपर आपको ऐसे ही बार का साइन लगा देना है। ये बार क्या है, ये आपको मैं अभी समझाता हूँ। अब आप लेफ्ट पार्ट को निकालिए, तो लेफ्ट पार्ट के लिए आपको ऐसे क्रॉस में देखिए, 96 प्लस 4 है, तो 96 में 4 को प्लस कर दीजिए, या 104 माइनस 4 है, तो 104 में से 4 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास 100 मिलेगा। आपके पास क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर मेन जो है काम चालू हो जाता है। क्या करना है? आपको जो ये बार लगाया था ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये आप वीडियोज़ में देख लीजिएगा। लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करते हैं और बाकी सबको 9 में से माइनस करते हैं। तो 84 इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और लेफ्ट पार्ट के लिए आपको 1 माइनस करना है बस, ठीक है? तो 99 आपको यहाँ से मिलेगा। ध्यान से समझ में आ गया कि लेफ्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है, और राइट पार्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर हमारा आ जाएगा। 96 और 104 का आंसर क्या आएगा? 99 यहाँ से मिल गया और 84 आपको यहाँ से मिल गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोबारा समझ लीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले जिन जिन 2 नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है, उनको आपको लिख लेना है। जैसे 96 और 104 हमने यहाँ पर लिख लिया। 96 बेस से कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो ये 4 कम है, और 104 कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है। उसके बाद 2 पार्ट्स में इसका आंसर देना है, एक तो लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट कैसे, राइट पार्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए इस पर हम बार लगा देंगे। ठीक है? लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी अबव द बेस या बिलो बेस वाली, उसमें साइन सेम ही था, या तो दोनों माइनस थे या दोनों प्लस थे, तो वहाँ पर हमने बार नहीं लगाया था। यहाँ पर हमें बार लगाना है क्योंकि साइन अलग-अलग हैं। ठीक है? यहाँ 96 में 4 को प्लस कर दीजिए तो 100 आ जाएगा, या 104 में से 4 को माइनस कर दीजिएगा तो भी 100 आ जाएगा। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको एक स्टेप और बढ़ना है आगे। वो क्या होगा? जो लेफ्ट पार्ट है उसमें से 1 माइनस करना है, हमेशा किसी क्वेश्चन में तो 1 माइनस करके आ गया, और जो राइट पार्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट 16 का कितना आ जाएगा? 84। तो 99 आपको यहाँ से मिला और 84 आपको यहाँ से मिला, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है? अब इसी रूल को ना हम आगे 1-2 क्वेश्चन्स में अप्लाई करते हैं, वहाँ से और ये हमारे क्लियर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे 111 मल्टीप्लाई करना है इसका 88 के साथ, तो बताइए ये कितना एक्स्ट्रा है? तो आप कहेंगे कि ये 11 ज़्यादा है, और ये कितना कम है? आप कहेंगे कि ये 12 कम है, ठीक है? 12 कम है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? 11 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो 132 आएगा, लेकिन उस पर हमें बार लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो हमें 32 को यहाँ लिखना है, बार लगाना है, और जो ये 1 है ना, इस 1 को यहाँ कैरी पहुँचा देना है, लेकिन बार रहेगा ही रहेगा इस पर, ठीक है ना? अब आगे क्या करना है? 111 में से 12 को माइनस कर दीजिएगा, या 88 में 11 को प्लस कर दीजिएगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो 99 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है? अभी आपको क्या करना है कि इस कैरी को आपको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर 99 में प्लस करना है 1 बार को, तो इसका मतलब सीधा-सा ये है कि 99 में से आपको 1 माइनस करना है, क्योंकि बार का मतलब माइनस करना होगा, तो 98 आपको यहाँ से मिलेगा। ये कैरी जब यहाँ एडजस्ट होगी तो ये 98 हो जाएगा, ठीक है? और ये 32 का बार। तो अभी आपको फाइनल जब आंसर निकालना है, तो आपको यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2 को 10 में से माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 3 को 9 में से माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो 68 इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ पर आपको 1 माइनस करना है। ये अभी हम सीख चुके हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, उसमें से 1 माइनस करना होता है, और राइट हैंड पार्ट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा भाई 111 और 88 का जो आंसर होगा, वो होगा हमारा 97, तो आपको यहाँ से मिल गया, और 68 आपको यहाँ से मिल गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है? तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा रूल। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो कैरी जाएगी ना इधर से, वो उसमें बार में ही जाएगी, और बार का मतलब क्या होगा? इधर जाके ऐड नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 98 की मल्टीप्लाई करिए 103 के साथ। तो 98 कितना कम है? आप कहेंगे ये तो 2 कम है और 103 कितना एक्स्ट्रा है? तो आप कहेंगे 3 एक्स्ट्रा है। तो आप 3 2 जा 6 कर दीजिएगा 6 0 6 करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट लेनी है 100 बेस है। और यहाँ पर क्या आएगा 98 में 3 को ऐड कर दीजिए या 103 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा। तो क्या आएगा यहाँ से 101 आएगा। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ से 1 प्लस करना है तो 100 हो जाएगा और यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका 94। ठीक है? भई 10 में से 6 को माइनस करिए तो 4 आएगा, 9 में से 0 को माइनस करिए तो 9 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 98 और 103 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 100 तो आपको यहाँ से मिला और 94 आपको यहाँ से मिला। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बेस है वो 1000 बेस है। यहाँ पर 1000 बेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा 989 मल्टीप्लाई करना है 1011 के साथ। तो ये कितना कम है? आप कहेंगे कि ये 11 कम है और ये कितना ज़्यादा है? ये 11 ज़्यादा है। ठीक है? तो 11 और 11 की मल्टीप्लाई करिएगा 121 क्योंकि 1000 बेस है इसलिए 3 डिजिट चाहिए, तीनों का आपको बार लगा देना है। उसके बाद क्या करना है आप इस तरीके से या तो 1011 में से 11 माइनस कर दीजिएगा या 989 में 11 को प्लस कर दीजिएगा तो आपके पास मिलेगा 1000 आपको मिलेगा। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर निकालने के लिए यहाँ से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस करना पड़ेगा तो 999 आपको मिलेगा। इसका आंसर निकाल रहे हैं हम 999 आपको यहाँ से मिल गया। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताइए इसका? भाई यहाँ से निकालिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 121। ठीक है? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 10 में से इसको माइनस करिएगा 9, 9 में से माइनस करिएगा 7 और 9 में से माइनस करिएगा 8। ठीक है? तो ये आएगा 879। ये आ गया भैया, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इनके सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ठीक है? एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन्स हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है? जैसे कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम चलो ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर 10,000 बेस है। कितना? 10,000 यहाँ पर बेस है। 10,000 बेस है तो क्या क्या करना है देखिएगा 9,989 में इसकी मल्टीप्लाई करनी है 10,000 10 के साथ। तो ये कितना कम है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये 11 कम है, 11 कम है और ये कितना ज़्यादा है? ये 10 ज़्यादा है। उसके बाद आपको क्या करना है 2 पार्ट्स में आंसर निकलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 110। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है? बार लगाना है लेकिन एक ज़ीरो और लगानी है क्योंकि 10,000 बेस है तो 4 डिजिट चाहिए तो एक ज़ीरो और लगानी है। एक ज़ीरो आपको और लगानी पड़ेगी। ठीक है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सिंपली इसमें या तो 10 ऐड कर दीजिएगा या यहाँ से 11 माइनस कर दीजिएगा। तो 10 ऐड करेंगे तो 9999। ठीक है? भई इसमें आपको 10 ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आपको अभी फाइनल आंसर आया नहीं है, आपको क्या करना है फाइनल आंसर निकालने के लिए इसमें से 1 माइनस करना है। जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो 9998 आ जाएगा। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसका एक पार्ट आपके पास आ चुका है। ठीक है? सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपको जस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? 0110 का। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा जी? ये 0 ही है। ठीक है? इसको 10 में से माइनस करिएगा क्योंकि यहाँ तो रूल लगा नहीं 10 में से माइनस करिएगा 9, इसको 9 में से माइनस करिएगा तो 8 और ये 9। ठीक है? तो 9890 इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया तो राइट पार्ट आपके पास ये आ गया 9890। ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपकी समझ में आ गया होगा कि बिलो द बेस है और एक नंबर अबव द बेस है तो उनका मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग कुछ नया कांसेप्ट पढ़ेंगे।